राहत बानो मुल्तानीकर पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर मुल्तान से आप सबके साथ आज ईद मनाने आई हूँ। ईद मुबारक आप सबको। अमूमन हम ईद अपने घरों में मनाते हैं, लेकिन आज हम बड़े ही अनोखे अंदाज में मुल्तान जेल में आए हैं कुछ असीर हजरात के साथ ईद मनाने, और मुल्तान की कुछ नामवर और ऑनरेबल शख्सियात हमारे साथ आज प्रोग्राम में शरीक हैं। मेरे साथ हैं जनाब शाकिर हुसैन शाकिर साहब। शाकिर साहब, आप कुछ तारुफ भी कराएं और कुछ जेल की जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी कुछ बताएं। राहत बानो, बहुत शुक्रिया। एक तो आपको ईद मुबारक हो और देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी नाज़रीन, जैसा कि राहत आपको बता चुकी हैं, हम डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में मौजूद हैं और ये जेल 1871 और 1872 में बनी थी और यकीनी तौर पर इसकी एक तारीख़ है। तारीख़ के हवाले से अगर बात करने चाहेंगे तो उसके लिए हमें बहुत से दफ्तर दरकार होंगे। चूँकि आज ईद है, हम तारीख़ की बात नहीं करेंगे, हम गपशप करेंगे, हम खुशियों की बात करेंगे। और खुशियों की बातें करने के लिए हमारे दरमियान इस वक्त मुल्क के नाम पर सनतकार समाजी हवालों से एक बहुत बड़ा नाम है, जलालुद्दीन रूमी फाउंडेशन के नाम से वो एक फाउंडेशन भी चला रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बड़ी मेहरबानी, आपको सबको मुबारक हो। और हमारे दूसरे मेहमान DIG जेल खाना जात मुल्तान जनाब मोहसिन रफ़ीक चौधरी साहब ने। मोहसिन साहब वेलकम और ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। मुल्क के नाम पर सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, कालम निगार हैं और रोज़नामा पाकिस्तान मुल्तान के एडिटर हैं जनाब शौकत इशफाक साहब। आपको ईद मुबारक जी। बहुत शुक्रिया। और हमारे आपको भी ईद मुबारक जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे मुल्क में गायकी का एक बड़ा नाम है इमरान मुगल, और इमरान से आज हम गीत भी सुने ईद के मौके पर। मैं अब क्या तारुफ कराऊं कि हमारे साथ यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उसमें जनाब खालिद मसूद खान साहब क्या नहीं है, कॉलम निगार हैं, शायर हैं, अदीब हैं। खालिद साहब बहुत ईद मुबारक। आपको भी मुबारक हो राहत, आपको भी, और ये तमाम जो कैदी हैं, जो असीर हैं, इनको भी ईद मुबारक हो। और आपके साथ तशरीफ रखते हैं जी जुल्फ़ार अंजुम साहब। माशाल्लाह ये सनतकार भी हैं, समाजी काम कर रहे हैं। जुल्फ़ार साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और आज के प्रोग्राम में बहुत वेलकम भी मैं आपको कहती हूँ। बहुत शुक्रिया राहत बानो जी और शाकिर साहब, आप सबको ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। मेरी तरफ से इस जेल के तमाम असीरान को ईद मुबारक। हम ईद पढ़ के आपके पास आ गए हैं कि हम आपके साथ ईद मनाएं, तो हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और वैसे तो हमने आप लोगों को बुलाया था, लेकिन ये मैंने आपको तो नहीं बुलाया। ये कैदी साहब यहाँ कहाँ आ गए? यहाँ जैसे सारी दुनिया आई है, मैं वखरा आया हूँ। अच्छा, यहाँ डेडी का दरवाजा, ईद वाला दिन था, वो सारे मेहमान आ रहे थे, मैंने कहा मैं भी जाऊँ, सबको ईद मुबारक कह दूँ। जी रमज़ान साहब, बड़ी मेहरबानी। और इसके साथ साथ हम हमारे दरमियान इस पिंडाल में मौजूद हैं असीरान जो डिस्ट्रिक्ट जेल में कैद हैं, और इनकी ईद जो है वो आज इस एतबार से बड़ी शानदार हुई है कि ये आज हमारे दरमियान ईद कर रहे हैं। इनके घर वाले अगरचे इनको मिस कर रहे होंगे, लेकिन हमने कोशिश की, पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान ने कोशिश की कि वो जो कैदी हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरें, और हमारे जो मेहमान हैं वो इनके हवाले से बातें भी करेंगे और हम इनसे भी बातें करेंगे, कुछ सुनेंगे। वजह ये है कि आज ईद का दिन है, सुनाने का, खाने का और मिलने का दिन है। और खुशियाँ बांटने का दिन है। खुशियाँ हमने अपने तक महदूद नहीं रखनी, बल्कि जी अस्सलाम वालेकुम रूमी साहब, ये बताइए कि आज आप सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने वालिदैन की कब्रों पे जाने के बाद आप यहाँ आए हैं, तो कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लगा, और ये पहला मौका है कि PTV ने ये काविश की मुल्तान में। शाकिर साहब ने और राहत बानो साहिबा ने इस प्रोग्राम को होस्ट किया, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी काविश है। मैं अपनी तरफ से तमाम लोगों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आप लोग यहाँ पे अपने आप को अकेला ना समझें, हम लोग सीधा यहाँ पे आए, और आप लोग जिस दिनों में भी हैं, छोटे पे या बड़े पे, अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। आज का दिन बड़ा मुतबरक दिन होता है, सब दुआओं के लिए है, और मेरा ये पहला मौका है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ईद मना रहा हूँ। मोहसिन साहब, ये बताएं कि आपके तो शब रोज़ यहाँ गुजरते हैं, तो मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आज ईद का दिन कैसा गुजर रहा है, लेकिन ये बताएं कि कभी घर वालों ने मना नहीं किया कि आप आए दिन जेल में होते हैं? क्या कहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 18-19 साल से जब से सर्विस में हूँ कभी घर पे ईद मनाने का मौका मिला हो। हमेशा यहीं पे ईद गुजरती है, तो इसलिए घर वाले एतराज़ भी नहीं करते। ईद के मौक़ों पर आप क्या ख़ुसूसी एहतमाम करते हैं? एक तो खाने के हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से खुसूसी मेन्यू होता है। उसके अलावा फिर ईद से पहले असीरान की उनके लवाहकीन अजीज़ों गारब के साथ मुलाकात, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है।
फिर घर से इनका खाना आने की फैसिलिटी होती है, ईद के मौके पे वो भिजवा सकते हैं, वो दिया जाता है। इवन ईद वाले रोज़ भी दिया जाता है। पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर मुल्तान की जो इतनी अनोखी किस्म की काविश है, इसमें आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है और मैं इसको सबसे पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ। उसकी वजह यह है कि मालूमात जो होती हैं, ये जेल है और जेल के बारे में मुल्तान बात जो एक इम्पैक्ट होता है, जो मालूमात होती हैं, वो कोई इतनी ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होती और इनफ भी नहीं होती। जो चीज़ खुद बैठ के अंदर देखी जाए, समझी जाए, मिला जाए, सुना जाए अपनी आंखों से, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, तो देख के वो जाहिर है एक बिल्कुल अलग से एक उसका इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल नया सा लगता है। खालिद मसूद साहब, ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है इधर आके? देखिए, मुझे ईद के दिन राहत बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये आज के दिन जो आपने फंक्शन किया ना, ये एक फंक्शन नहीं है, सही बात, ये एक नए कॉन्सेप्ट की जिसे कहते हैं इब्तिदा इब्तिदा है। और ये बहुत से जो बंद दरवाजे हैं और जो हमारी रवायात हैं, जो जिनको चीज़ों निगलेक्ट कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी जिनको हम ईद पे दोहराते हैं, तो ये उसको ब्रेक थ्रू आपने किया है। और मैं समझता हूँ कि इसलिए बड़ा अच्छा है कि इससे लोगों को तहरीक मिलेगी और बाहर की दुनिया के रहने वाले और ये जो अंदर की दुनिया की, ये भी असल बाहर की दुनिया के हमारे भाई बांधे, हमारे अजीज हैं, हमारे अच्छा, ये आपने कहा हमारे भाई बांधे हैं, तो मुझे पता है कि आप इस जेल में रहे हैं, वो क्या मामला था? खालिद, मैं जौला का मार्शल था, यूनियन पे पाबंदी लगी थी और मार्शल का ज़ाब्ता 1371 के तहत मार्शल के तहत मुझे अंदर किया गया था और मैं सियासी कैदी था और मतलब मुझे इस पे फख्र है। नहीं, आप तो परेशान नहीं हुए कि मतलब है कि आप फिर आज देखें, जब ओखली में सर देते हैं ना, तो फिर मुसलों का डर नहीं होता। अच्छा। तो जाहिर है हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते थे और मैं शौको साहब, मैं पहला असीर था मार्शल के खिलाफ मुल्तान में, जो यूनियन पे पाबंदी पे जो पकड़ा गया था। उसके बाद फिर ये तो 1 महीने के करीब यहाँ रहा। अच्छा खालिद साहब, ये सारी बातें तो हम करेंगे। हमारे साथ चौधरी जुल्फ़िकार अली अंजुम साहब मौजूद हैं। तो इस सब आज आपको कैसा लगा कि वालदा से ईद मिलके, बच्चों से ईद मिलके आप सीधा यहाँ आ गए हैं, तो कैसा लग रहा है? मुझे खुशी हो रही है, दिली खुशी हो रही है कि हम जिनको कोई पूछता नहीं है, हम उनको पूछने आए हैं और उनका हौसला अफजाई करने आए हैं कि ये लोग इनसे अगर कोई गलती हो गई है ज़िंदगी में और ये उसको यादा करें कि भाई ये गलती, पहली गलती नहीं होती। ठीक है, आप लोग यहाँ आ गए, लेकिन यही काम आप दोबारा दोहराएंगे तो वो फिर एक बहुत बड़ा जुर्म होगा। लेकिन हम आपके साथ ईद मनाने आए हैं, आपके साथ हौसला अफजाई आपकी करने आए हैं, आपके लिए तोहफ़ लेकर आए हैं कि आप लोग ये बताएं कि आप लोग कभी ना महसूस करें। आप अपनी बेगम को बता के आए कि मैं जेल जा रहा हूँ? तो वो तो जी, मैं पूरे घर में बता के आया हूँ। परेशान तो नहीं हुए? नहीं, वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने तो कहा है कि भाई हमारे साथ कुछ इनके लिए समियां ले जाएं। अच्छा। मैंने कहा मैंने बिस्किट बनाए इनके लिए। अच्छा। तो हर चीज बनाई है, स्वीट्स बनाई है, तो इन सबको देख खिलाएंगे। तो बिल्कुल मेरी वाइफ तो बहुत खुश होती हैं, खुशी बांट। नहीं, खुश किस बात पे कि जेल जाने पे? मैं जेल में कैदियों की हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। अच्छा। और अल्लाह ना करे कि जी रमजान साहब, आप बताएं ना कि ये क्या उधर से आप इधर आ गए, कोई बात सुनाए ना हमें। सदा बड़े दिन कट रहे थे तेरे मेरे मेल में और तू बैठी मुल्तान में रो डिस्ट्रिक्ट जेल में। हो सदा बड़े दिन कट रहे थे तेरे मेरे मेल में और तू बैठी मुल्तान में रो डिस्ट्रिक्ट जेल में। रमजान साहब, रमजान तो चला गया, आप क्या कह रहे हैं? आपका यहाँ पर क्या काम है अब? सर, मैं असल में पहले भी बता चुका हूँ, मैं हूँ जमीर का कैदी। अच्छा। जमीर के जो कैदी होते हैं वो किसी कैद में नहीं होते। ये मेरे बेली बैठे हैं, देखो ईद मना रहे हैं, नवे कपड़े पहन रखे हैं। हमने सारी जिंदगी अपने अपने घरों में ईद गुजारी है। आज इनके चेहरों पर भी हमारी वजह से खुशी महसूस हो रही है। नए कपड़े पहने हुए हैं, इनको नए शूज मिल गए हैं। तो क्या ख्याल है कि इस रिवायत को जारी नहीं रहना चाहिए? ये बहुत अच्छी रिवायत है और इसका तसलसल जारी रहना चाहिए।
ना कि छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे भी होना चाहिए। फारस भाई ये बताएं कि जब हम प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो आईजी साहब मियां फारूक नज़ीर साहब से हमने पूछा भी आपको क्या चाहिए, तो कहने कि हमें कैदियों के लिए सूट चाहिए। मैंने कहा अभी तो ईद में बहुत कम दिन हैं, तो कहने लगे आप सूट भिजवाएं, तो तकरीबन 200 के करीब सूट जो भिजवाए, तो कहने हमारे पास बड़े अच्छे कैदी हैं जो स्टिचिंग करते हैं। वो जो आप 1 महीना यहाँ रहे, वो मतलब कुछ चीज सीखी है, शायरी ही करते रहे? नहीं, कुछ नहीं सीखा। अच्छा, आपने शायरी ही करते रहे? नहीं, शायरी भी नहीं की उस दौरान। अच्छा, उस दौरान सिर्फ पेपर की तैयारी करता रहेगा था। अच्छा, असल में मुझे ये पता था कि मैंने जब वापस जाना तो मेरे पेपर सेमेस्टर के शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो किताबें मंगवा ली थी, तो बैठ के पढ़ते रहते थे। ये उस तो बड़ी आसानी थी कि किताबें कम अज कम पढ़ने दी जाती, मुशक्कत वगैरह कोई नहीं थी, तो सारा दिन ये किताबें पढ़ी जाती थी और गपशप मारी जाती थी। ये किताबें बाहर नहीं पढ़ते थे, जेल में इन्होंने खूब ज़ाहिर क्या किया जाता है। क्या करूं, आज आपने अच्छी सी शायरी सुनानी है हमारे मतलब, जितने यहाँ अभी आप कुछ प्लीज इनायत करें हमें। एक बहुत पुराने 3 अशार, लेकिन वो याद आ रहे हैं कि मतलब उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था। क्या बात है। उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था, सब हरियाण थे, उसने ऐसा अब्बा कहाँ से लबा था। और समझ नहीं आती बत्ती तारे वो किससे बख्शाए, उसकी माँ तो फीडर थी और सूखे दूध का डब्बा था। उस जगह पर काफी लोग की मन्नतें मांगने पहुंचे, पिछले बरे जहाँ पर हमने मोया कुकड़ दबा था। वाह वाह, आपने तो खालिद साहब हमारी ईद जो है ना बड़ी खूबसूरत कर दी। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ आपकी ईद खूबसूरत नहीं हुई, यहाँ आकर हमारी ईद भी खूबसूरत हुई। और रमजान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आमिर सिद्दीक ये बड़ी अच्छी नात पढ़ता है जी। हाँ जी, सवेरे सवेरे हमें सुनावा ये बारक माँ। सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। या नबी सब करम है तुम्हारा तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। कोई मुँह ना लगाता तम कौन पास तक ना बिठाता तम कौन बिजी पास तक ना बिठाता तम को, जब से थामा दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। वाह वाह जी वाह। जी रमज़ान साहब, अब हम शौकत साहब से बात करते हैं। शौकत साहब, आप लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, हर चीज़ को बगौर देखते भी हैं, तजिया भी करते हैं, आप जेल में भी रहे हैं, क्या समझते हैं मज़ीद क्या बेहतरी आ सकती है जेल के अंदर कैदियों के लिए, आपकी राय क्या है? ये जेल की दुनिया पूरी दुनिया में अलग दुनिया है। ये क्रिमिनल्स कुछ तो होते हैं क्रिमिनल्स, आप दुनिया में पूरी हिस्ट्री उठा के पढ़ें, जो सिविलाइज्ड मुल्क हम कहते हैं ना, वहाँ जेलें इतनी सख्त होती हैं, ये तो जेल बहुत माइल्ड जेल। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताएं कि क्या ऐसा लगता है कि कोई और नौकरी होती वो अच्छा था या ये नौकरी अच्छी है? सोसाइटी का एक सेगमेंट है ये, इसमें जाहिर है किसी ने इसको भी मैनेज करना है, तो बस यहाँ पे दाना पानी लिखना था। जैसे बताया इन्होंने हाजी साहब ने, बड़ा अच्छा माहौल है, और मैं आने से पहले सोच रहा था, गुफ्तगू भी हो रही थी कि जैसे उन्होंने बताया कोई कैदी छोटी सी सज़ा की वजह से अंदर है,
चौधरी साहब ने जैसे कहा, गलती एक दफ़ा होती है, दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे लोगों में एक इम्प्रेशन है बाहर कि जो कैदी हैं वो एक बहुत ही जुराइम पेशा लोग हैं, उनकी किसी किस्म की मदद नहीं की जाए या किसी किस्म की उनके लिए आसानी पैदा ना की जाए। एक तो आज आके मुझे एहसास हुआ और लोगों को भी मैं ये कम्युनिकेट करूँगा, आप लोग भी अल्लाह ताला के मखलूक इंसान हैं, चौधरी साहब में गलती होती है, तौबा भी होते हैं, आप लोग एक इरादा करें, किसी भी गलती में यहाँ पे आए उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे और जाके लोगों को अच्छे की तलकीन करें। बिल्कुल। चौधरी साहब से ये पूछना चाह रहे थे कि चौधरी साहब जिस तरह माशाल्लाह कपड़े और आपने जूते भिजवाए इनके लिए और बिस्किट्स और केक्स और ये सारी चीज़ें लेके आए, तो आपने इसके लिए कोई परमानेंट सोचा है सेटअप कि हर ईद पे आप भिजवाएंगे या इनको गाय बगाए का कुछ सिस्टम होगा या साल में एक दफ़ा 2 दफ़ा, इसके बारे में क्या है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए? इनका हक है हमारे ऊपर, इनको हमें खाना देना चाहिए, इनको हमें चीज़ें देना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करके इनको एक अच्छे इंसान बना के यहाँ से मोहसिन साहब बैठे आई साहब, ये भेजें इनको यहाँ, जो भी तरबियत बंदा दे सकता दे, और हम बाहर बैठे जो हमसे हो सकता हम इनके लिए करेंगे, इनके लिए कर भी रहे। आज ईद है तो हम इनके लिए बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, तो इनको अपनी खुशी के साथ शामिल किया है और हम तवक्को करते हैं कि ये यहाँ से अच्छे इंसान बन के जाएंगे। जो जुर्म इन्होंने कर लिया, इनसे गलती हो गई, अल्लाह इनको माफ़ करे और ये एक अच्छे इंसान बन के माशरे में जाएं। वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक इंशाल्लाह ज़रूर होगा। जैसे अभी शाकिर साहब ने कहा कि 200 जोड़े सीने का मसला था, तो अंदर से ही ढेर सारे दर्जी जो है वो बात करते हैं। यहाँ स्कूल भी है, अच्छा अस्पताल भी है, मुलाजिम है, यहाँ कटिंग वाला सलून यानी हमाम भी है, कटिंग करते हैं, जुम्मे वाले दिन साफ सुथरा रखते हैं, साहब हमें बताते हैं, और जिनकी मुलाकात नहीं आती उस पर सवाल भी कर सकते हैं, भाई मेरी मुलाकात नहीं आती, मुझे तेल साबुन, मेरे कपड़े नहीं है, जूती नहीं है, तो ये प्रोवाइड करते हैं उनको। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, बिल्कुल घर जैसा माहौल देते हैं। यहाँ तो बंदे का पुत्र बन के जावे तो जावे, वरना नहीं जाने देते ये। आज के प्रोग्राम में हमने शायरी भी सुनी, गपशप भी की, खूब हंसे, लेकिन वहाँ एक मौसीकी की मुझे तो बहुत कमी महसूस हो रही है। आज हमारे साथ इमरान है और इमरान से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ईद के मौके पर हमें कोई खूबसूरत सा गीत सुनाए। मरी न सवात ना का गान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो। मरी न सवात ना का गान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो। तेरे कोलो पल भी ना वख रहना है, प्यार तेरा सोने वे मेरा गहना है। तेरे बिना जीना नहीं हो चंगा लगदा, जग तो नहीं डरना मैं सच कहना है। बन के हमेशा जिंद जान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो। कदरा तू ढोला मेरे प्यार दिया जान, वसे वे तू सोना तेरा वसे मुल्तान। इश्क तेरे दे विच रंग गया, हो तेरे मस्त मलंग गया, जुड़ जुड़ बासू जडान मिल सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिल सो। मरी न सवात ना का गान
जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिले सो, जिंदे रहते ढोला मुल्तान मिले सो। वाह वाह वाह। तो दुष्कार भी अंजुम साहब मौजूद हैं। तो इस सब आप बेशुमार आपका मैन पावर है जिनके साथ आपका रोज़ाना आना जाना मिलना जुलना रहता है। क्या समझते हैं कि जिनके बारे में जिनके दरमियान आज हम मौजूद हैं वो माशरे का ज़ाहिर है मजलूम तबका है, इनसे होने को गलती हुई, ये जेल में मौजूद हैं। इनकी बेहतरी के लिए जब ये बाहर आएँ तो माशरा इनके लिए क्या बेहतर कर सकता है, आपकी तजवीज़ क्या है? हम लोग माशरा हैं और ये लोग अब असीर हैं, तो यहाँ से अगर ये आते हैं ट्रेनिंग लेकर किसी भी चीज़ की कि हम आपको एक अच्छे शहरी बनाने के लिए जॉब ऑफर कर सकते हैं कि आपको हम नौकरी देंगे, आप अपने भी बच्चों को पालें, खुद भी अपना काम करें और माशरे के एक अच्छे शहरी बन जाएं। मेरी तजवीज़ ये है कि DIG साहब भी बैठे हैं कि चूँकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी वहाँ प्रेसिडेंट और मुख्य बोर्ड से बैठता हूँ, मुझे आके एहसास हुआ इन सब लोगों को देख के कि क्यों ना यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ मिल के वोकेशनल ट्रेनिंग का अहतमाम किया जाए। वेरी गुड आइडिया। हम यहाँ पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट मिल के एक इनके करिकुलम तजवीज़ करें ताकि यहाँ से कुछ वो ट्रेनिंग हासिल करें और उनको अपने प्लाट्स में जहाँ पे भी है एक मुनासिब जॉब दी जाए ताकि वो फारिग ना रहे, कोई मुफीद शहरी बन के अपने लिए भी काम कर सकें, अपने अहल वयाल के लिए भी काम कर सकें और अपने आप को बिजी करें, क्योंकि आइडल माइंड इज द डेविल्स माइंड। तो यहाँ बैठे हैं तो मेरे ख्याल में इस तरह के अगर आप इजाज़त दें सेटअप बनाया जाए तो मैं बेहतर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से जैसे ख्वाजा साहब फरमा रहे थे, ये ऑलरेडी चल रहा है। जेलों में कोर्सेज चल रहे हैं और काफ़ी अरसा से चल रहे हैं। टैप्टा के साथ मिलके टैप्टा की तरफ से उन्हीं के इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे अपॉइंट होते हैं और ये कोर्सेज चल रहे हैं। खालिद साहब की जो तजवीज़ है और जो टैप्टा का प्रोग्राम है, ये दोनों चीज़ें बुनियादी तौर पे तो एक की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जैसे खालिद साहब का इसके लिए करिकुलम होना चाहिए। तो मैं एक समझता हूँ कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये ज़्यादा बेहतर ये चीज़ बना सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में किस जॉब की गुंजाइश है। हमारे यहाँ होता ये है कि एक लगे बंदे कायदे के तहत चीज़ें प्रोड्यूस होती रहती हैं और आगे उनकी मार्केट नहीं होती, खपत नहीं होती उसकी मार्केट में। एक तो ये है कि जो जदीद तकाजे सामने रख के इस वक्त जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है, एक तो उसका हो। दूसरा, अगर ये एक डेटाबेस बनाए कि जैसे यहाँ से कैदी है ना, उनका एक वेबसाइट बन जाए कि हमारे पास इतने कैदी हैं जिन्होंने इस चीज़ में ट्रेनिंग हासिल की है, एक्सपर्ट है, उसकी कुछ सर्टिफिकेशन होनी चाहिए छोटी मोटी, 4 वीक की, 6 वीक की, मतलब 3 महीने की, जो भी है उसकी सर्टिफिकेशन हो। मैं समझता हूँ कि जो रूमी साहब ने तजवीज़ दी, चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने, खालिद साहब ने और मोहसिन रफ़ीक साहब ने, ये हमारी तरफ से ये कैदियों के लिए, जो भी कैदी अपने अपने दौर के उनके लिए बेहतरीन तोहफा है। खालिद भाई ये बताएं, आप शायरी तो सुनते हैं, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, 1 महीना आप जेल में रहे, ज्यादा कौन याद आया? अम्मी याद आई कि अब्बू याद आया? देखिए जी, मुझे ज्यादा तो अब्बा याद आए, वो इसलिए कि मुझे ये पता था कि यहाँ तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन घर जाके अब्बा जी से जूते बड़े पड़ेंगे। अच्छा, तो इसलिए उस खौफ से अब्बा जी याद आते रहे। वो जो आपने वो जब भी जो शेर सुनाया था कि उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था, तो मेरा वैसे इसमें एक बात बता दूं, हाँ जी, मतलब अब्बा की जब हमारी बात होगी ना, तो आपकी जो जनरेशन है, आप जितने जो इस जगह पे बैठे हैं, हमारी जनरेशन में ना, अब्बे का कॉन्सेप्ट, अब्बे का काम से जूते मारने होता था। मेरे अब्बा जी स्पेशल नहीं थे, आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी जूते पड़े होंगे और बाजू का तो जूते भी पड़ जाते थे। और आप कहते मेरे से भी ज्यादा खराब थी आपको। वैसे वो खालिद भाई ये उधर की बात करें, इस साइड वाले नहीं होते। अच्छा खालिद साहब मेरी बात सुने, अब देखें सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है। खालिद भाई सबके चेहरों पे मुस्कुराहट है और हमारी मतलब मुस्कुराहट की ज्यादा जो अमीन है वो ये लोग हैं, इनके लिए और कुछ आपने अब शेर भी सुनाना है और मैं भी ये बताने लगी हूँ कि हमारे सराइकी में भी यही होता है कि बच्चा कोई गलत काम करे तो वहाँ पर कहते ठहर मन पीयू को आमड़ दे, पीयू को आमड़ दे, बस वो पीयू को जो है ना एक वो बहुत उसको खौफनाक सा इमेज बनाया। लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बा जी सिर्फ ज़बानी कलामी हवा नहीं थे, जूते जूते मार लेते थे। चलिए जी, एक अच्छा सा प्यारा सा शेर आना चाहिए। एक कथा है जी के शौकत भाई के 90 साल के बाबे से एक गल हिकमत की पूछी, वाह, मर्द ही गंजा क्यों होता है, औरत क्यों नहीं होती? वाह। पौना घंटा सिर खुरका, फिर बाबा जी ये बोले, सिंपल बात है, औरत जात की बीवी जो नहीं होती। वाह वाह वाह, क्या बात है, कुछ और अता क्या बात है। एक नया कथा है कि
कभी तुक्के लगाते थे। देखो भी आप तालियां बजा सकते हो, ये ईद का दिन है, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। उधर भी शायर बैठे हैं, मैं आपको सुनवाता हूँ। अभी सुनेंगे जी। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, अच्छा। और अब चालाकियां भी अपनी सारी रंग जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी, ये दिल बलियों उछलता था, वो अब आवाज देती है तो काम पे टांग जाती है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। खालिद भाई, हम चूंकि बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में और ईद मना रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के साथ। अच्छा जलालुद्दीन रूमी साहब, कोई बचपन की ईद की याद के जिसमें आपने कोई ऐसी शरारत की हो और अब्बू ने जनाब आपकी वही वाला हाल किया जो खालिद भाई जिक्र कर रहे हैं, कोई ऐसा वाकया तो सुना है? वाकई बहुत सारे हो गए। अच्छा। लेकिन हाल वो तो नहीं हुआ, लेकिन डांट डपट बहुत होती थी। अच्छा। ये खालिद साहब ने ठीक कहा है कि हमारी जनरेशन और थी, आज की जनरेशन अदरवाइज है। आज हमें उनकी सुननी पड़ती है। और शरारत जो है वो तो कई होंगी, पता नहीं अभी। आप शरारती थे बचपन में, ये बताएं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं शरारती होऊंगा। अच्छा। लेकिन खायजा कोई नहीं, खैर बता दें, खैर है। तो अगर बंदा बचपन में शरारती नहीं है तो अब नॉर्मल है, मैं समझता हूँ। बच्चे को सब शरारतें बताई भी नहीं जा सकती। हाँ, ये बात ये बात। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताएं कि जाहिर है कि अब आप एक डिकोरम के अंदर हैं, कभी दिल करता है कि इस डिकोरम से बाहर आएं और वो जो गुलगपाड़ा और सारा जो एक आम आदमी सोचता है कि उससे बाहर आकर करें? जिस तरह मैंने इनसे पूछा शरारत का, तो आपकी बचपन की कोई ऐसी शरारत हुई हो, वो कॉलेज के ज़माने की, यूनिवर्सिटी के ज़माने की, और आपको कभी अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ हो? नहीं, अंदर जाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ। अच्छा। अंदर करने का इत्तेफाक हो अंदर जाने का नहीं हुआ। बाकी जाहिर है बचपन में स्कूल कॉलेज के टाइम में शरारतें बेशुमार होती हैं, सभी करते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर नहीं करते तो वह नॉर्मेलिटी है, तो भरा हुआ है बचपन शरारतों से। शौकत साहब, ये बताएं कि कोई बचपन की कोई ऐसी याद कि आप ईद नमाज पढ़ने गए और आपकी जूती चोरी हो गई हो, तो फिर क्या बना आपका? जूती चोरी वाला जो है ना, ये तो दुखती रात पे हाथ रख दिया आपने। हाँ। मैं कोई 5-6 जूतियां चोरी करा चुका हूँ, और शाही ईदगाह में, वो ईद पे नहीं, वैसे वो किसी और ओकेजन अच्छा। पे। लेकिन अब मैंने उसका हल जो निकाला है, वो मैं गाड़ी में एक स्लीपर रखता हूँ, अपनी जूती उतार कर स्लीपर जाते हैं। सही बात। अच्छा, तो ये सारों से इन्होंने हाँ। पूछा है, अपना नहीं बताया कि आपको कितनी दफा यहाँ वाले साहब ने कोई 2-4 लगाई मैंने है, तो या कमरे में लॉक कर मैंने दिया? बताया है कि वो अब्बा जी तो इतने गुस्से वाले हैं, खैर से अल्लाह उन्हें जिंदगी सेहत दे, वो तो ईद पे भी नहीं बख्शते थे। वो खालिद भाई ने सही अंदाजा लगाया। तो साहब ये बताएं कि वैसे एक मैं कतकलामी कर रहा हूँ शाकिर साहब, हाँ। आप इस उम्र में भी जितने शरारती हैं, अंदाजा किया जा सकता है बचपन में अभी भी पढ़ती होगी, नहीं अभी भी कभी कभी कुछ ना कुछ पढ़ जाती बिल्कुल होगी। जी, ये सच्ची बात है कि बंदा अगर शरारत ना करे, अगर बच्चा और बांदर आराम से बैठे हो तो बीमार लगते हैं, अगर हम शरारतें ना करें तो क्या करें? तो साहब क्या लगता है कि आपकी कोई बचपन की कोई मतलब पिंड की कोई याद? नहीं, मैं तो बचपन मेरा पिंड च गुजरिया ना जी। हाँ जी। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਫਲੂਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 4 ਆਨੇ 8 ਆਨੇ अच्छा। ਮਿਲਨੇ, 1 ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਸੇ। अच्छा। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਢ ਲਈਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਫਲੂਦਾ ਹੀ। अच्छा। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, अच्छा। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਪੀ ਲੈਣੀ। ईद के दिन आपने सिनेमा पे पहला शो देखा हो कभी? नहीं, गांव में सिनेमा नहीं होता था। अच्छा, कभी शहर बस आए हो? यही होता था, बोतल पीनी है, फलूदा खाना है, ते दुकान ते जाना, भागना दौड़ना है, ते बस इस तरह बस बचपना मेरा ना जी गांव च गुजरिया मैट्रिक तक। उस तो बाद में शहर च आया। रमजान साहब, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? आपने कहा नहीं जी, जो बंदा मतलब खामोश बैठा हो, यूं लगता है भी बांदर और बीमार, तो मैंने कहा शायद मैं भी उसी लिस्ट में आ रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे तो बड़े रौनकी लोग हैं। रौनकी लोग हैं। आपने गाना भी सुनाना? हाँ जी, गाना भी सुनवा देते हैं। वो निकल से जा कर रुशनाई इत्थां यार मेरे दा रुख भी दिसे, दर्दां दी मैं सुनावां कहानी अते दुखां दे सुनावां किसे, एह जे यार कनू रब मौत देवे, जेड़ा एक पल यार को ना विसे, आख गुलाम फरीदा नौकर हिक दे आसे, ओ सारे जग दे नौकर निसे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। चिटड़े पधार ते बह कर दिल लुटवाई हम वे, ई सांगे ठवाई हम वे,
चिट्टड़े पधारते बह कर दिल लुटवई हम वे ई सांगेत आई हम वे आ मेरा दिलदारा मेरे सेंगियां दे सरदारा दिल लुट तग दोई ओए सारा तहूं तपरई हम वे ई सांगेत आई हम वे ई सांगे वे भाई कमाल कर दी भाई तने तो भैया साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ ए वादाए फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ ए वादाए फरामोश में तुझसा तो बहुत नहीं अच्छा, हूँ बहुत अच्छा जी। रैपिंग के लिए हर सुल्तान साहब, बड़ी जुल्म मेहरबानी। रूबी साहब, इंसान नास्टैल्जिया को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम कैदियों के साथ मौजूद हैं। कभी सोचते हैं कि कोई ऐसा वक्त दोबारा आ जाए जो बीत गया, गुजर गया, कोई ऐसी ईद दोबारा आ जाए कि फिर आप वैसे ही बैठे हों और उनके साथ ईद मना रहे हों? कभी सोचा कि वो कौन सा लम्हा हो सकता है? आज तो हम बिल्कुल नए अंदाज की ईद मना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे आपने पहले बात की, बचपन की यादें, बचपन के दोस्त जो स्कूलों में पढ़ते थे, शुरू की क्लासों में पढ़ते थे, शरारतें भी होती थी, चुटकुले भी होते थे, वो ऐसे लम्हे हैं कि दोबारा लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी भी कोशिश होती है कि हम लोग जो है वो ऐसे लम्हात को हासिल कर सकें। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाती हैं, नए चेहरे नए चीज़ें चली जाती हैं। फिर मैं समझता हूँ कि सबसे जो पुरानी और अच्छी यादें होती हैं वो बचपन के दिन और पुराने दोस्त, वो ऐसे लोग होते हैं बचपन जो में मुखलिस होते हैं। बचपन में ईद के मौके पर क्या चीज़ रग़बत से खाते से बाजार की? बचपन में बहुत शौक से हम खाते थे और इंतज़ार भी करते थे। उसमें आलू भी छोले होते थे। अच्छा। कि जो कि बौद्दीन ज़करिया के दरबार से स्पेशली मंगवाए जाते थे। दौलत गेट के बड़े मज़ेदार दौलत गेट से मंगवाए जाते थे। अभी उसके अलावा गोलगप्पे, ख़ास तौर पे आलू भी छोले जो है वो लिए जाते थे। और जब बहुत बच्चे होते थे, जैसे उन्होंने जिक्र किया शाहीद गाह के, वहीं पे नमाज़ पढ़ते रहे। अच्छा। शुरू से, और इंतज़ार में होते थे कि जैसे ही नमाज ख़त्म हो, आपने देखा होगा वो खाने वाले घोड़े होते थे, घोड़े होते थे, गुग्गू घोड़े होते थे। मेरे ख्याल में अब वो दौर चला गया। अब आज भी मौजूद थे। जब वो चरखियाँ होती थी, इस तरह की चीज़ें होती हैं, दौर थोड़ा मॉडर्न हो गए, और चीज़ें आ जाती होंगी। तो मैं जब गुजरता हूँ, वहाँ देखता हूँ, तो अपना दौर याद करता हूँ बचपन का। जब भी ऐसे होते थे, वहाँ बच्चे खड़े होते हैं, और मैं भी कोशिश भी होती है, ख्वाहिश भी होती है कि बाल बच्चे जो ले सके ना ले सके, हम सब लोगों को चाहिए कि सबके लिए खुशियाँ पैदा करें, आसानियाँ पैदा करें, छोटे छोटे तोहफ़े उन बच्चों को भी दें जो कि अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटीज़ हैं, और उसको बेहतर। मोहसिन साहब, यकीनी तौर पर आपकी सर्विस को 20 साल आपने भी बताया है, तो ज़ाहिर है माशाल्लाह बच्चे भी होते होंगे, वो बताते हैं अपने दोस्तों को कि हमारे अब्बा जेल में होते हैं? जी बिल्कुल बताते हैं। तो वो मतलब पूछते नहीं कि जेल में क्या करते हैं? ज़ाहिर है वो तो बताते होंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प ये होता है कि जब हम किसी को कहते हैं कि मिलने आना जेल में, तो वो परेशान हो जाते हैं। अक्सर फिर लोगों का होता है कि दावत भी दे रहे हैं आप जेल की। तो बिल्कुल होता है। मतलब इसमें आपको बच्चे जो हैं वो फख्र से बताते हैं कि हमारे अब्बा जेल में हैं। मेरा ख्याल है। अच्छा। आप कुछ जल्दी से हमें अपना बचपन का बता दें और फिर प्रोग्राम को आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप। जी, मैं एक्चुअली ना एक बात हो रही थी उस वक्त, खालिद साहब ने बात की, नवीद साहब ने भी बात की, इन्होंने भी बात की। मैं उसी हवाले से थोड़ा सा एक ऐड कराना चाहूँगा कि जेल से अब हम ना थोड़ा सा जेल को लेते हैं कि जिस तरह थाना है ना और जेल, ये दो चीज़ें ऐसी हैं
जिससे हमें वो इस तरह डराया जाता है जिस तरह खालिद भाई ने कहा था कि अब्बा घर जाएगा तो मारेंगे, ये वैसे डराया जाता है। अच्छा, बुनियादी तौर पे बाकी तो हम तो बिल्कुल अलग हैं दुनिया से। हमें यहाँ कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लोग यहाँ आते हैं उनकी हुनर तो है, एक बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उनकी रिहेबिलिटेशन जो है साइकोलॉजिकली जो साइकोलॉजी एग्जैक्टली वेरी राइट। लास्ट में बताएं ईद की कोई मजेदार बात बचपन की, इससे शॉर्ट सी, तो फिर हम प्रोग्राम की वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। शायरी आपकी। मैं अभी भी एक चीज़ बड़ी मिस करता हूँ, बल्कि रात भी जिक्र हो रहा था तो मेरी जो छोटी बेटी और बेटा वो कह रहे थे कि वो बड़ी बहन बताती थी कि वो जब आपके साथ ईद पे जाती थी तो वो एक खोए वाली मिठाई मीठी मिलती होती थी जो मुख्तलिफ जो फल फ्रूट है उनकी शेप में बनाई गई होती है, रंगीन मिठाई होती थी। अच्छा, उसमें जो खोया इस्तेमाल होता था वो मतलब ये हमें आम तौर पे नहीं मिलता, पता नहीं वो किस तरह से वो 2-3 लोग थे जो बनाते थे। एक किले के ऊपर बहुत जगह के मज़ार के साथ जो पार्क है जो आजकल वहाँ पे किले पे, उसके साथ एक दौलत गेट आम का कलर बड़े खूबसूरत होते हैं, कलर बड़े खूबसूरत होते हैं, और एक तोले खान में एक बंदा होता था, वो बड़ा सो वो नजर नहीं है। तो मैं ईमानदारी की बात है कि अपनी बचपन की ईद के हवाले से उस मिठाई को बहुत मिस करता हूँ, और मैं बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक ये जो एक हमारी रवायत थी ईद पे जो मतलब ये खत्म हो गई है, रिवाइव हो जाए और शायद मिठाई का जिक्र हो रहा है, किसी शायरी अता कर दें, शायरी भी अता कर दें ताकि मुस्कुराहटें बिखेरें लोगों के चेहरों पे कि बेफजूल सी गाल पर अड़कर सुते रहे, धुपे पे पे सड़ गए सड़कर सुते रहे, बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर, गलत ट्रेन पे चढ़ गए चढ़कर सुते रहे, राती डाकू पिंड में हुंजा फेर गए, पैरे वाले डंडे फाड़कर सुते रहे, बीवी से डरकर भागे तो 2 दिन तक बेबे के कमरे में वाड़कर सुते रहे, उसके गंजे कोने सर की याद में हम रंगले पलंग का पावा फाड़कर सुते। वाह वाह वाह, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो साहब ये अभी आपने देहात की पिंड की ईद का जिक्र किया, शहर और देहात की ईद में क्या फर्क पाया आपने? देखिए जी, शहर में भी ईदें गुजरी, देहात में भी गुजरी, लेकिन वो जो छोटे बचपन की यादें हैं ना जी, वो अब मुझे नहीं मिल रही। वो तो नहीं है जी, वो जो हमारे माँ बाप ने हमें साइकिल लेकर दिया तो उसकी बड़ी खुशी थी। आज लेग्जेस की इतनी खुशी नहीं होती जितनी वो साइकिल की खुशी थी रूमी साहब, है जी। तो एक बचपन था, माँ बाप कहते पढ़ोगे तो ये होगा। राहत बानो पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के ज़ेर तमाम डिस्ट्रिक्ट जेल में ईद शो कैसा लगा आपको राहत? मुझे तो इट्स सच अ वंडरफुल एंड नॉवेल एक्सपीरियंस आई वुड से, ये लाइफ में मेरा बहुत ही मेमोरेबल ये मेरा प्रोग्राम। मैं जब अपने पेरेंट्स की तरफ गया सुबह तो मिलने के बाद कहते कहाँ जा रहे हो, मैं कि जेल के खैरियत है, तो मैं कहा आज हम ईद मनाने जा रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी आपके, जनाब मोहसिन शफीक साहब आपके, शौकत इशफाक साहब आपके, नवीद साहब आपके, खालिद मसूद साहब के, ज़ुफ़्कार अंजुम साहब के, बुखारी साहब ने हमें लेट ज्वाइन किया, इमरान हमारे साथ आ जाएं, और हमारे जितने कैदी बैठे हैं, रमज़ान शहज़ाद जी, रमज़ान शहजाद के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी मुस्कुराहटें बिखेरी। थैंक यू वेरी मच। और पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर और स्पेशली जेल की इंतज़ामिया जिन्होंने हमें परमिशन दी यहाँ पे आने की, आज इकट्ठे होने की, और उनके हम बेपनाह शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। ईद का दिन हो और हम इनसे गीत ना सुने, ये कैसे मुमकिन है? हमारी ईदी तो यही है कि हम इनका गाना सुने। जी राहत, क्या सुना रही हैं आज? जी वैसे तो बहुत कुछ सुनाने को, लेकिन अगर आप गाना कहते तो फिर आपको सराइकी का एक छोटा सा मेडले सुना। जी बिस्मिल्लाह। तो वो आपके सामने पेश करती होगी। पक्कियानी वे आ चुनू रलिया
खड़ी रेंदी हसनेड़े ना लोकां को खड़ी रेंदी हसनेड़े ना लोकां को अल्लाह नसावे सारा जो काको अल्लाह नसावे सारा जो काको खड़ी रेंदी पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा पीर पैगंबरा पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा मैं मर गई वे मैं मर गई वे मैं मर गई हाय तरस नी आंदा इना लोकां को हाय तरस नी आंदा इना लोकां को अल्लाह नसावे सारा जो काको अल्लाह नसावे सारा जो काको खड़ी रेंदी माही दिया नाजा तू मैं लख लख मारिया अल्लाह जाने माही नू मैं चंगी हाँ के माड़िया माही दिया नाजा तू मैं लख लख मारिया अल्लाह जाने माही नू मैं चंगी हाँ के माड़िया माही दिया नाजा तू लिख लिख चिट्ठियाँ आया न जवाबे अल्लाह जाने माही केड़ी